अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। Evolution. नमस्कार सर, आपको इतना दूर तक आप यहाँ पर आए हैं, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि ये जो ढांचा है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है चर्च का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं या वहाँ उनका लैंड है, डिवलप डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं उनका लैंड है किसका लैंड हम लोग को नहीं पता। अभी डीसी है ही नहीं फिलहाल बोलर में, डीसी का नाम लेके हम लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। प्रधान को भी इन्फॉर्म किया गया था, गांव में अगर कुछ होता ना सर, प्रधान को सर जाएगा लगता है क्या हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, आप भी आइए। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं आए सर। दीवार को तोड़ रहे थे तब हम लोग को दुख लग रहा था कि हमारा चर्च टूट रहा है। तो हम इटाची का जो बैकेट है उनको पकड़े तो वहाँ से आ रही बोलते हैं कि इन लोग को दोनों को मार दो, इन लोग दोनों चिल्ला रहे हैं, दोनों लेडीज़ को। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पोर्ट ब्लेयर के बहुत ही दूर दराज इलाके शोल बे में खड़े हैं। शायद आप लोगों ने नाम ही सुना होगा, पर्यटन के मामले में इसका नाम कई बार आता है कि काफ़ी सुंदर खूबसूरत इलाका है। और वहीं का जो 8 नंबर जो बस्ती है शोल बे 8 नंबर कहा जाता है, यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। मामला है यहाँ का जो चर्च है इसको तोड़े जाने का। आज यानी कि 9 नवंबर 2023 को आज सुबह की एक घटना है जब यहाँ पर स्थानीय निवासियों ने हमें फ़ोन करके बताया कि यहाँ के आरआई और जो पटवारी हैं वो लोग हिटैची के साथ आए थे और यहाँ की जो चर्च है जो कम से कम यहाँ के लोगों का कहना है कि 15-20 साल पुराना चर्च है। यहाँ पे बहुत सारे रांची समुदाय के लोग रहते हैं और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो चर्च है मिरेकल फेथ चर्च, ये यहाँ पर 15-20 साल से यहाँ पे स्थापित है और यहाँ के लोग यहीं पे अपनी जो पूजा पाठ है यहाँ पे आके करते हैं। ये चर्च नहीं रहा। जैसा आप देख सकते हो कि ये जो ढांचा है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है चर्च का, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासी काफ़ी गुस्से में हैं और इन लोगों ने हमारे चैनल को कॉल किया और हमें बुलाया। चलिए हम मिरेकल फेथ चर्च के जो प्रेसिडेंट है हम उनसे बात करेंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या। जय हिंद मैम। सर हम लोग 10:30 बजे उन लोग आए इटाची लेके। हम लोग सोच रहे थे कि आज हमारे चर्च तो बंद था। उन लोग बोले थे 2 दिन पहले हम लोग को ऑर्डर दे दिए थे कि आप लोग काम नहीं करना, बंद कीजिए। बिल्कुल हम लोग वही हिसाब से क्या काम कर रहे थे आप लोग यहाँ पे? यहाँ जो भी काम चल रहा था, ईटा जोड़ी करना, चर्च का काम जो भी है वो कर रहे थे। तो 2 दिन पहले उन लोग चर्च तो बना हुआ था ना कि अभी बन रहा था? बन रहा था सर, बन रहा था। बनाया वाला को हम लोग फिर से रिनोवेशन कर रहे थे तो ईटा जोड़ी कर रहे थे। तो 2 दिन पहले उन लोग आए और बोले कि मैडम आप काम बंद कर दीजिए। फिर हम लोग उनका बात सुन के हम लोग काम बंद कर दिए। पर क्यों आपको काम बंद करने के लिए कहा गया? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं या वहाँ उनका लैंड है, रिवन्यू डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं उनका लैंड है किसका लैंड हम लोग को नहीं पता। इन लोग को दोनों डिपार्टमेंट को हम लोग बोले कि जॉइंट सर्वे करो, बोले आज तक से जॉइंट सर्वे नहीं करे हैं। शाम को फिर तोड़ने के बाद दोनों डिपार्टमेंट आए, कोई रिस्पांस नहीं दिए। अगर हमारा चर्च तोड़ना ही था तो 2 दिन पहले
पहले हम लोग को इंटीमेशन देना था या तो नोटिस देना था। हम लोग को दोनों डिपार्टमेंट नोटिस नहीं दिए, खासकर तहसीलदार ऑफिस से कोई नोटिस नहीं आया अच्छा। और अचानक आके तोड़ दिए। यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि चर्च जो ट्रस्ट है आप लोगों को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया? नहीं दिया गया सर, कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया। और नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस दिया गया नहीं। और जैसा ही कोई हमारे चर्च के कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई नहीं थे, अपने अपने घर में सब थे। लेडीज लोग अपने घर में थे, लड़का लोग अपना पर्सनल काम से चले गए थे। इन लोग मौका देखकर आकर तोड़ दिए। चलिए अभी हम मिरेकल फेथ चर्च के जो फादर हैं हम उनसे बात करेंगे और इस पर और थोड़ी रोशनी डालने के लिए उनसे गुजारिश करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। नमस्कार सर, आपको इतना दूर तक आप यहाँ पर आए हैं, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से सर मंगलवार को हमारे यहाँ काम चल रहा था, राइट। तो अचानक RI कुछ पटवारी आए जी। तो मैंने उनसे पूछा सर आपका नाम का, आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊँगा। मैंने कहा सर आपका फ़ोन नंबर दीजिए। बोला नहीं दूंगा, फ़ोन भी नंबर भी नहीं दिया। तो नाम लिख रहा था सबका नाम जो काम कर रहे थे। तो मेरा नाम भी उन लोग किसी से पूछ के लिखा है, मुझसे नहीं पूछा किसी। तो मैंने क्या लिख रहे सर? जो काम कर रहे हैं ना उनका नाम लिख रहा हूँ। तो सर मेरा नाम लिख रहा है, आप कौन है? मैंने कहा फादर। तो बोला फादर का नाम काट दो, काट रहे। तो सब बोले कि जितना है लिस्ट जितना सील करो बोला सामान। तो बोला सर चर्च है, एक पवित्र मंदिर है, छोटा मोटा लेकिन मंदिर है, राइट। इसमें आपको जाने का अधिकार नहीं है, तो विदाउट मेरा परमिशन का। ठीक है सर, आपको करने में तो करिए। तुरंत क्या कर छोड़ दिया। फिर हमारे पास वकील का एक नोटिस था जो हमारा प्रेसिडेंट को दिया है, जो भी इसको आकर रोकेगा काम के लिए तो उनको लीगल एक्शन उन पर लिया जाएगा। आप वो नोटिस हमें दिखा सकते हो? लाएंगे सर। ओके। तो मैंने उनको कहा, तो बोला ये तो आपका चर्च के प्रेसिडेंट को दिया है, तो काम करिए DC को एक देने बोले, आपका वकील को DC को देने बोले। DC क्या करेगा? फॉरवर्ड काम करेगा, तहसीलदार करेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे बोल के काम करिए फादर, काम मत करिए। तुरंत मेरे मोबाइल में बोलता आपका मीडिया में क्या करा, आपका चर्च के बारे में पूरा चल रहा है। मतलब क्या दिखाई सर? तो मीडिया में क्या दिखाया, गोपी मतलब गोपी बोलने से हम लोग फराज का तहसीलदार है, उनके पास कोई भेजा है व्हाट्सअप में, तो वो हमको दिखा रहा है। अच्छा। मीडिया में तो कहीं गया नहीं, कल व्हाट्सएप में उनके पास गया। तो उन्होंने हमें ये कर रहा है, हमें DC वहाँ से भेज रहा है, ये कंप्लेंट आ रहा है। DC था ही नहीं, अभी DC है ही नहीं फिलहाल पोलर में। DC का नाम लेके उन लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि फादर ठीक है आप काम करिए, काम बंद करिए, जब नोटिस आएगा तो आप लोग फिर बात करते बोल के हमें लेके वहाँ तक छोड़ा सर। फिर हम नाम पूछा, नाम नहीं बोलेंगे, फ़ोन नंबर दीजिए, नहीं, कहाँ से आप आए, कुछ भी नहीं। तो नया मेरे लिए नया दिखाई दिया, मैं कितने सालों से यहाँ पर आके सेवा कर रहा हूँ, कभी नहीं। तो क्या करा, अचानक सब चले गए सर। जाने के बाद फिर रेंजर ऑफिस से आया आज ही उसी मंगलवार को रेंजर सर आया, साथ में 2 बीट ऑफिसर कोई आए, आके सब दिखाए मेरे को। तो मैंने देखा तो सर ये तो नया मैप है, वो भी हाथ से कोई बनाए वाला, ये तो आप बनाया तो रिव्यूनल आपको दिया होगा। तो वो ये फुटपाथ दिखा रहे हैं, जो फुटपाथ है ना, ये सब उधर का, ये सब फॉरेस्ट का बोल के ये फॉरेस्ट वाला दिखा रहे हैं। बोल सर आप अभी आया, अभी आप ट्रांसफर होकर आया, आपको सब कुछ मालूम नहीं, ठीक है, पुराना मैप दिखाई मेरे को, आपके पास है नहीं है, उनका पास कुछ भी नहीं है सर। तो लास्ट में कहा ठीक है काम करो, अभी काम बंद रखो, पेपर सही तरह से होने के बाद काम करो। तो जा रहे थे, मैंने कहा सर थोड़ा मसाला मिला कर रखा, वेस्ट हो जाएगा, क्या करना बोले, नीचे मिला दो, बोला मिलाया सर। उसके बाद बोला कोई काम नहीं करना, उन लोग जो ऑफिसर आया है वो अपना कानून से बात करके गया है, हम फॉलो करेंगे, हम चर्च वाला है ना, हमें किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, किसी के विरोध में बात भी नहीं करना कि बहुत सारा घर बना, बहुत कुछ बना, किसी के विरोध में आज तक ना कंप्लेंट करे ना हम लोग बात करा सर। हमारा काम नहीं होता, वकील को पकड़ा, काम चल रहा है, अभी कोर्ट में है, चल रहा है सर। तो उन लोग चले गया, तो अचानक देखिए काम रुक गया। रेंजर भी बोला फादर काम मत करो, ठीक है आराम से, लेकिन जो मिलाया मसाला उसको मिला दो, सब चलेगा, नीचे छोड़ के आया। अचानक आज बिना बोल के इटाची ला के क्या करे, बिना कोई नोटिस नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, या ना प्रधान को भी इन्फॉर्म जाएगा। गाँव में अगर कुछ होता ना सर, प्रधान को सर जाएगा लगता कि ऐसा हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, अभी आइए, लेकिन कोई नहीं आए सर। अच्छा। एक इंसान खड़ा नहीं हुआ। 4 प्रधान कौन है? अगस्टिन राजकुमार जी। तो उन्होंने भी नहीं आया, कोई नहीं आया। सिर्फ मैंने समिति जो था, फ्रांसिस भैया ड्राइवर है, तो उनको मैंने मिला था, बोला उनको ऐसा बात है, तो आके देखा फ्रांसिस भैया, वो भी समिति में है, कोई आके अभी तक नहीं देखा। भाई लोग भी नहीं, सब मच्छी मारते सर, काम नहीं कुछ नहीं, तो यहाँ काम चले थे। कोई हमारा सरकारी नौकरी सिर्फ 2 ही जन है, बाकी सब मजदूरी मच्छी मारना वही काम है, मेहनत से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं, अपना जो भी होता है उनसे हम लोग सेवा करते हैं। अचानक बिना अगर इन्फॉर्मेशन दिया हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते थे, क्या करना क्या नहीं करना करके। हम लोग कुछ ही नहीं बोला, 2 बहन लोग रोता है, चिल्लाता, हम लोग मत तोड़ो मत तोड़ो। तब अचानक उन लोग और भी RI जो है
बहुत चिल्ला रहा है। और इटाची जो लाया था हम राइट मोड़ से कहीं से लाया था, तो वो भी बिना देखे तोड़ रहे। इन लोग सब यहाँ खड़े थे, किसी का बात नहीं सुन रहा था। कम से कम थोड़ा हमें समय देकर हमारा क्या पेपर सही है गलत है आप बात करिए, उसके बाद तोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग गलत तरीके से क्यों करेंगे? किसी की ज़मीन में हम लोग क्यों जाएंगे सर? एक चर्च है सर, कोई घर नहीं सर। और मैं यहाँ चर्च खोल के 19 नंबर तक कितना सामाजिक सेवा किया, कितना हैंडीकैप विधवा लोग हम लोग सेवा किया सर, सबको मालूम है। ये लॉकडाउन में बाजार से मुझे बहुत मदद किया, चावल का आटा का, मैंने बहुत लोगों की यहाँ मदद किया सर, हमने किया है। मैंने कोई धर्म को देख के नहीं किया, सिर्फ जो प्रार्थना करते, मैं कभी किसी को जबरदस्ती भी नहीं किया, इधर आओ तुमको ये मिलेगा, मैं वो तो कभी आज तक अगर कोई एक व्यक्ति बोलेगा सर हमें सोलवे छोड़ के चले जाएगा सर। ईमानदार से सेवा किया, गरीबों को विधवाओं को देख के मैंने सेवा किया सर। चर्च में ज़्यादातर कभी 25-30 विधवा हमारे चर्च में, उनके बीच में रह के हम लोग सेवा करते हैं। बहुत कष्ट से इन लोग बनाने की कोशिश किया सर। यही पेपर था सर, कोर्ट से दिया वाला पेपर जो है, ये कौन सा कोर्ट से? ये वाला सर, ये जो हमारा प्रेसिडेंट को दिया है, कौन वकील दिया था, ये पेपर से लिखा अगर कोई भी आके इसको रोकेगा, ठीक है, किसने ऑर्डर? वकील ने भेजा, वकील कोर्ट। हाँ जी जी, तो हमने वो तुम देखा तो चले गए सर। फॉरेस्ट वाले भी आया था, बोलते चले जाते, कुछ करते नहीं। तो आखिरी में ये पेपर बोलता है ये तो आपको दिया है, आप काम करिए, डीसी को एक फॉरवर्ड करिए। सर डीसी को देखिए सर, और वो बोल रहे क्या रहे कि आप काम करिए, इससे जो है डीसी को फॉरवर्ड करिए, डीसी तहसीलदार को फॉरवर्ड करेगा, तहसीलदार हमें फॉरवर्ड करेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये देखिए सर, यही पेपर देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, तहसीलदार फ्रागंज को भी दिया सर। क्या इनका गया नहीं? वकील ने, हाँ सर, उसी डेट में दिया सर। डीसी को भी दिया हुआ है जी सर। सबको जाने के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। सर को भी दिया गया जी सर, एलजी को भी दिया गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बोल के वकील ने कहा आप लोग काम करते रहो, कोई भी अगर बोलना कोर्ट में चलता है, पेपर कोर्ट में है, आप लोग कोर्ट से मुझसे आके मिलिए, कोई भी आपसे आता आप लोग काम मत रोकिए, आप लोग कुछ मत बोलिए मेरा केस कोर्ट में है, आप हमारा वकील से मिलिए। कोई वकील, कोई सेक्रेटरी, इन लोग किसी को मानने नहीं मांगते, बोला हमारा कोई काम नहीं है सब। जी सर, हम लोग जब इटाची जो दीवार को तोड़ रहे थे तब हम लोग को दुख लग रहा था कि हमारा चर्च टूट रहा है, तो हम इटाची का जो बैकेट है उनको पकड़ी, तो वहाँ से आ रही बोलते हैं कि इन लोग को दोनों को मार दो, इन लोग दोनों चिल्ला रहे हैं, दोनों लेडीज़ को मार के ख़त्म कर दो, दबा दीजिए ऐसे बोल के बोले। और बोलते हैं कि इन लोग को हटाओ, यहाँ से हटाओ, इन लोग को तोड़ने दो। सर कंपाउंड से बाहर जो करते ठीक है, कंपाउंड हमारे चर्च के अंदर भी आके उन लोग घुस के इस तरह कर रहे थे। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से दस्तावेज़ कह रहे हैं और यहाँ के फादर बता रहे हैं कि जब इनके पास इनके वकील ने बाकायदा पूरे पेपर्स के साथ में एप्लीकेशन दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आरआई और पटवारी यहाँ पर आज आते हैं। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिर्फ एक बीएसएनएल का टावर ही काम करता है, और वो भी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो वो सुविधा भी उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। तो उस वक्त आरआई और पटवारी आए, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया, जब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और जब ये तोड़फोड़ यहाँ पे हो गया उनके तुरंत जाने के बाद में तुरंत इलेक्ट्रिसिटी आ गई। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, यही सर। ताकि जब ये तोड़फोड़ चल रहा हो यहाँ के कोई भी निवासी किसी को भी इस बारे में इन्फॉर्म ना कर सके। देखिए किस तरीके से लोगों का इल्ज़ाम है आरआई और पटवारी के ऊपर में यहाँ पे, और ये कारण जानना चाहते हैं कि आखिर किसके आदेश पर और किन कारणों से इनके धर्मस्थल को इस तरीके से नुकसान किया गया। यहाँ पे और कितने चर्च हैं सर? यहाँ पर सर हमारा तो एक ही है, रोमन कैथोलिक के नीचे में एक है, और जीएल चर्च के नीचे एक है, बस, और 10 नंबर में है सर। लेकिन सब अपने अपने चर्च में जाते हैं, अपना अपना, रोमन कैथोलिक अलग है, लुथरन अलग, हमारा जो पेंटेकोस्टल जो है हम लोग अलग है सर। जो पेंटेकोस्टल चर्च आते हैं उन्हीं का एक चर्च यहाँ पे मिरेकल फेथ के नाम से था, जिसको यहाँ पे आज आरआई पटवारी द्वारा ढा दिया गया है, जिससे यहाँ के जो स्थानीय निवासी बहुत गुस्से में है कि आखिर किस वजह से इनके धर्मस्थल को इस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है। ये हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम इन अफसरों को, और साथ में एलजी साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी मैडम, एसडीएम सर, सबसे हम गुजारिश करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, और इस बारे में ज़रूर इनको इत्तला देनी चाहिए कि आखिर किस वजह से ये चर्च तोड़ा गया है। अगर ये गैर कानूनी था
तो भी जहाँ तक हमें लगता है कि एक छोटा सा गुमटी भी अगर सरकारी ज़मीन पर होता है तो वो रनिंग कंडीशन में है तो उसको तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस मंगलवार को यहाँ पे आ रही पटवारी आते हैं और तोड़ने की बात कहते हैं। जब फादर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि ना तोड़ा जाए तो उनका कहना है कि डीसी या एसी सेटलमेंट वहाँ से कहीं से अगर आप ऑर्डर दिखाओगे कि उनके पास परमिशन है यहाँ पे चर्च रखने का तो वे नहीं तोड़ेंगे। तो फादर जी जो हैं उनको ये उनके वकील का ये लेटर दिखाते हैं और ये लेटर देखने के बाद वे यहाँ से चले जाते हैं। मंगलवार को तो चले जाते हैं और आज बिना बताए बिना इत्तला किए जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं रहती है उस वक्त आते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं बड़ी ही निर्दयता के साथ में। क्योंकि निर्दयता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चर्च की जो प्रेसिडेंट वो भी मौजूद थी यहाँ पे, कर्मी मैडम यहाँ पे मौजूद थी, उनके सहयोगी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने इटाची को पकड़कर रोकने की कोशिश की तो वहाँ से आरआई सर का ऑर्डर आता है कि इनको मार के हटा दो और लेकिन काम को रोको मत। इन शब्दों पर और ऐसे आदेशों पर हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें दखल अंदाजी करे और निष्पक्षता के साथ में इसकी जांच करे और अगर गलत पाया जाए तो इनको ज़रूर सज़ा दी जाए। यहाँ का जो पब्लिक बोल रहे हैं जी, मैं तो बाद में आला पास्टर हूँ। राइट। तो इन लोग बोल रहे जो पिलर जो फर्श का जो पिलर है 200 मीटर ऊपर कहीं था। ओके, आज भी कुछ लोग बता सकते हैं। तो वहाँ से किसी कारण से लाकर यहाँ पर डाला है, बस्ती में लाकर डाल दिया है। ओके, तो अभी क्या होता है ये फॉरेस्ट का है, इसलिए फॉरेस्ट वाला आके हमें क्या इतना दिन से हमें फॉरेस्ट वाला आके हमें रोकते थे, मत करिए फॉरेस्ट वाला। कोई रिवन कोई पटवारी कभी नहीं आया। ओके, और मैंने उनको बुलाया भी था, उन लोग आए थे, बोले मैप डाला, पुराना मैप, ओल्ड मैप, बोलता है ये तो रिवन है, बोलो चुपचाप चले गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कौन ऑब्जेक्शन किया? बोलता फादर पिलर नीचे है, आपका चर्च ऊपर है, इसलिए आरएफ में आता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्शन मिलता है आपका। बहुत लोग करते हैं इसलिए हमें आना पड़ा। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोग भी चुप हो गए सर। कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चुप हो गया, शांत हो गया। शांत होने के तुरंत ही ये जो सांप एक आया आ रही और एक पटवारी सा कौन है नहीं मालूम, नाम पूछा, नाम भी नहीं बोला, फोन नहीं दिया, आया था मंगलवार को अच्छा से बात किया। फादर ठीक है फादर, ये जो कॉपी जो वकील दिया वाला डीसी को एक देने बोली। सो ऑलरेडी डीसी को दे के नो ऑब्जेक्शन मिला, तभी तो वकील ने नोटिस दिया ना सर। जब तहसीलदार ऑफिस से ही इस बात की क्लियरेंस इनको मिल जाती है कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो फिर यहाँ पे चर्च के रहने में आखिर ऐसी क्या दुविधा थी, ये डेफिनेटली जांच का विषय बनता है। यहाँ के लोगों ने बड़े ही भरे मन के साथ हमें इन्होंने गुजारिश की कि हम आए और इस बारे में हायर लेवल तक इस बारे में बताएं। तभी हमारी चैनल की टीम यहाँ पे पहुँची और हमने इन लोगों से बात की, यहाँ के तमाम लोगों से बात की जो इन चर्च से जुड़े हैं और अपने धर्मस्थल को खोने पर इनकी जो भी बातें हैं वह हमने आप लोगों को सुनाई। अब हम गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं और ख़ासकर तहसीलदार साहब से भी कि क्या उनके पास इसको तोड़ने का ऑर्डर था, और अगर था तो इन लोगों को कृपया दिखाया जाए। जो भी जांच होगी इसकी हम आप लोगों को अपडेट ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। फ़िलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।